आज का दिन जिस तरह वी वर एक्सपेक्टिंग उस तरह नहीं गया है। पाकिस्तान ऑल आउट हो गया है 200 समथिंग पे, 74 पे। आपके मिडिल ऑर्डर में डेप्थ नहीं है, आपके पास स्पिनर पूरे नहीं है, आपको बैटिंग ऑर्डर आपका तगड़ा नहीं है। लेकिन 15 इनिंग्स में 320 रन और 20 का एवरेज बाबर आजम जैसे प्लेयर के लिए तो बहुत लंबे फिक्र। बिल्कुल आपने किस हालात में, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, अभी भी नहीं करते, अपनी कंडीशंस का बहुत फायदा उठाते। इसीलिए आपने देखा कि जब इंडिया जब मैचेस जीतता है तो कितने बाहर के जो प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं जी क्या पिचेस बना दी इंडिया में, इतना बॉल ब्रेक होता है, ना बैट्समैनों से खेला जाता है ना कुछ। तो भाई अपनी कंडीशंस का फायदा उठाते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो फ्रंट फुट की बैटिंग है पाकिस्तान की जनरली वो कमजोर है, खासतौर पे। पहली सर्जरी हुई थी शाहीन की, दूसरी सर्जरी आज नसीम की हो गई ना, आने वाले दिनों में और होंगी सर्जरी। 274 जिसमें 3 निस्फ सेंचुरियां शान मसूद, साइम अयूब, मान अली आगा की, लेकिन जिद्दोजहद करती नजर आई पाकिस्तानी बैटिंग। वैसे मैंने शुरू में कहा था ना, स्ट्रगल तो कर रही है, आपकी टीम स्ट्रगलिंग में है और उससे निकल नहीं पा रहे हैं। और इस तरह से 107 रन पर एक खिलाड़ी का आउट होना, फिर 170 रन पर पूरे 9 खिलाड़ियों का आउट हो जाना, ये कहीं ना कहीं बता रही है कि आपकी टीम की बैटिंग में चीज़ें नहीं हैं। इकबाल, जो देखने वाली चीज है ना वो ये है कि आपके जो प्लेयर सेट होके क्यों आउट हो रहे हैं। हाँ। अभी लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। अभी बाबर आजम की जो मैं 15 इनिंग्स देख रहा था, हाँ। एक या दो तो चलो उनके सिंगल, ज्यादातर मैचेस में 22, 23, 25, 30, आज 31 रन बनाकर आउट हुए। ये तरह लंबे फिक्र। आज वो स्ट्रगल कर रहे थे, नजर आ रहा था कि बैट पैच है उनका, उसमें से निकल। लेकिन 15 इनिंग्स में 320 रन और 20 का एवरेज बाबर आजम जैसे प्लेयर के लिए तो बहुत लंबे फिक्र। बिल्कुल आपने सही कहा, और हम नहीं, पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो देख रहा है कि बाबर आजम को आखिर क्या हो गया। अब तीसरे से 9वें नंबर पर आ गए आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग। बिल्कुल आपने सही कहा। ओवरऑल टीम की कारकर्दगी बिल्कुल आज पहले दिन के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश का अपर हैंड है। अभी आप इंडिया की तरफ आ जाएं, इंडिया क्या करता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? क्या इंडिया फास्ट बॉलर्स की सपोर्टिंग की पिचेस बनाता है? नहीं, फ्लैट पिचेस होती हैं वो अपने फास्ट बॉलर्स को वो नया बॉल उनका करते हैं, 4-4, 5-5 ओवर्स करते हैं, उस पर अगर उनको विकेट्स मिलती है तो ठीक है, वरना उसके बाद आपने देखा होगा पहले दिन ही, टेस्ट मैच के पहले दिन के अंदर ही अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो 8-8, 10-10, 12-12 ओवर के बाद स्पिनर आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, नया बॉल फास्ट बॉलर से 3-3, 4-4 ओवर का करवाते हैं, उसके बाद स्पिनर आ जाते हैं, दोनों एंड से स्पिनर बॉल करते रहते हैं। अगर उन्होंने विकेट्स ली तो ठीक है, वरना जितनी देर में बॉल पुराना होता है तो इतनी देर में फास्ट बॉलर आ जाते थे, वो रिवर्स स्विंग करके वहां विकेट्स लेते थे। वरना तो फास्ट बॉलर की बारी नहीं आती, दोनों एंड से स्पिनर आउट करके, कोई दूसरे एंड से 6 कर रहा है, दूसरे एंड से 4 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है। तो फास्ट बॉलर तो उनके इतना उनको बॉलिंग करते ही नहीं थे, वो अभी भी नहीं करते, अपनी कंडीशंस का बहुत फायदा उठाते। इसीलिए आपने देखा कि जब इंडिया जब मैचेस जीतता है तो कितने बाहर के जो प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं जी क्या पिचेस बना दी इंडिया में, इतना बॉल ब्रेक होता है, ना बैट्समैनों से खेला जाता है ना कुछ। तो भाई अपनी कंडीशंस का फायदा उठाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्यूरेटर को जो बाहर से आया है इसको लाके हम अपनी क्रिकेट और बर्बाद कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बॉलिंग पैराडाइज पिचेस बनवा के जहां पे फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही है, स्पिनर की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में जिस किस्म की विकेट बनाओ स्पिनर्स को फायदा होता है, वो बॉलिंग पैराडाइज पिचेस बनवा के बांग्लादेश जैसे बॉलर भी हमारे लिए मुश्किल बनी हुई है। ठीक है, हमारे फास्ट बॉलर ने ऐसी कंडीशन में अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन दूसरे हमारी कंडीशंस में आके फायदा उठा रहे हैं। आज भी देख लें, पहले ओवर से लेकर आउट होने तक उनके फास्ट बॉलर्स ने हमें मुश्किल में डाल के रखा है। और भाई हमारे बैट्समैनों की फॉर्म कब वापस आएगी, हमारे बैट्समैन कब रनिंग करेंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ आई थी, या इंग्लैंड जब आई थी, या न्यूजीलैंड आई थी, हम बेशक सीरीज भी हारे, टेस्ट मैचेस हमने ड्रॉ किए, हम अपने होम कंट्री में जीते नहीं, लेकिन हमारे बैट्समैनों ने रन तो किए ना। आपकी बॉलिंग कुछ नहीं कर पा रही थी, आपकी बॉलर्स फास्ट बॉलर आउट नहीं कर पा रहे थे, आपके स्पिनर आपके कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्या इन फ्लैट पिचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बॉलर्स ने आउट नहीं किए थे? क्या स्पिनर्स ने आउट नहीं किए थे? इसी तरह इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, न्यूजीलैंड के उनके फास्ट बॉलर, उनके स्पिनर्स पाकिस्तान की फ्लैट कंडीशंस में भी आउट करते रहे हैं। हमारी बॉलिंग में प्रॉब्लम है भाई, पिछे वही फ्लैट रखो। क्या 25, 30, 35 साल पहले चले जाओ तो क्या हमारे फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में अपनी कंडीशंस पे आउट नहीं करते थे? इसी किस्म की फ्लैट पिचेस होती थी, दूसरों को मुश्किल में डाला होता था, दूसरों फास्ट बॉलर को गेंद ही नहीं पहुंचता था। स्पिनर हम टैकल करते थे हमारे, क्योंकि अपनी कंडीशन में खेलते थे, हमारे बैट्समैन स्पिनर को अच्छा खेलते थे, फास्ट बॉलर्स को उनका गेंद नहीं पहुंचता था, उनसे इतना रिवर्स स्विंग नहीं होता था, हमारे बैट्समैन रन करते थे। क्या हमारे बैट्समैन बाहर की कंडीशन में जाके स्ट्रगल नहीं करते थे? सारी जिंदगी स्ट्रगल की है, लेकिन अपनी कंडीशंस में आके उनको यह फायदा होता था कि चले यहाँ फ्लैट पिचेस है, हमारे बैट्समैन कम से कम रन करके टोटल अच्छा करके, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, हम इनको आउट कर लेंगे। हम जिस किस्म की पिचेस बनवा रहे हैं, बैट्समैन हमारे पास वैसे ही नहीं इतने अच्छे आ रहे, हम अपनी कंडीशन में भी दूसरी बॉलिंग के आगे स्ट्रगल करते रहेंगे भाई। अब ठहरने की कोशिश की उन्होंने,
मगर क्या है, लेंथ को रीड नहीं कर सके। और ये होता है जब आपकी फॉर्म चली जाती है तो पहली चीज जो आप करते हैं कि लेंथ आपसे रीड नहीं होती, अगले गेंद को पीछे, पिछले गेंद को आगे, और कुछ इसी ऐसे ही दिखा बाबर आजम का भी। और वही बात है कि जो फ्रंट फुट की बैटिंग है पाकिस्तान की जनरली वो कमजोर है, खासतौर पे इन कंडीशंस पे। ड्राइव नहीं सीधी लगती है और फिर वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होते हैं और फिर इसी वजह से तिरछे बल्ले से खेलना पड़ जाता है गुड लेंथ वाले बॉल को, क्योंकि सीधे बल्ले के साथ फ्रंट फुट पे रोकने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसी चक्कर में साउथ शकील आउट हुए, इसी चक्कर में एंड पे रिजवान भी आउट हुए। और फिर टेल तो हमारी है ही नहीं, वो वैग ही नहीं करती। आपने अभी देखा इंग्लैंड का मैच जिन्होंने देखा होगा श्रीलंका के खिलाफ, उनके टेल एंडर्स छा गए। और जब फ्रंट ऑर्डर जो है वो उसमें मुश्किलात हुई तो फिर टेल ने आके और लाजवाब बैटिंग की। सो पाकिस्तान को भी ये समझना है कि टेल के थ्रू आप अगर 10-15 रन और कर जाते और 300 कर देते तो ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तान ने अपने हक में बना लेना था। अभी भी चलें 274 रन किए हैं, ये बुरा टारगेट नहीं है, बुरा टोटल नहीं है, क्योंकि ये पिच जो है ये मुख्तलिफ है और फिर दिन भी कम है। सो पाकिस्तान को अटैक करना पड़ेगा, कैच लेने पड़ेंगे और फिर स्पिन के थ्रू भी अटैक है और पेस के थ्रू भी अटैक है। जैसे मैंने कहा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है, मगर बांग्लादेश भी इनएक्सपीरियंस्ड लाइनअप है। सो 2 में से 2 मैच क्या बांग्लादेश जीत सकता है। अगर वो जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उनकी सीरीज होगी और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज ले बैठेगी कि वो गलती अब नहीं कर सकते। और जब इस ध्यान से आप खेलें, इस माइंडसेट के साथ खेलें कि मुझसे गलती हो गई तो स्लिप हो जाएगा मैच और हाथ से निकल जाएगा, तो फिर आप गलती करते ही करते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक्स बन के आपको जो है ना इन दी एंड मैच कॉस्ट करती हैं, और यही पाकिस्तान कर रहा है। मेरा पिछले 1.5 से 2 साल हो गए हैं हमें देखते हुए, एक कलेक्टिव एफर्ट हमें पाकिस्तान टीम की तरफ से नजर नहीं आ रही है, जो एक इंटरनेशनल टीम को एटलीस्ट किसी भी लेवल पे हो करनी चाहिए। इसलिए आप नंबर 8 टीम पे खड़े हैं अभी तक। तो ऑल इन ऑल ऐसा एक दिन हमारा ज़ाया हो गया बारिश से। ये दूसरा दिन था, इतना कोई खातिर ख्वाह पॉजिटिव दिन हमारा गया नहीं, क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में भी बारिश है और हम एक सिफर डाउन है इस सीरीज़ के अंदर, जो कि ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट हुई भी है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बारिश होती है आगे तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो जितनी क्रिकेट ये खेल रहे हैं उसको, मतलब बारिश के बगैर जो चांस मिल रहा है उसमें इनको बड़ी ज़बरदस्त और अपनी ए गेम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और प्लानिंग के साथ। तो आज का दिन जिस तरह वी वर एक्सपेक्टिंग उस तरह नहीं गया है। पाकिस्तान ऑल आउट हो गया है 200 समथिंग पे, 74 पे, जो कि आगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि फॉलो ऑन का भी अब जो है मार्जिन कम हो गया होगा। जब आपके दिन ज़ाया हो जाते हैं तो आपको वो जो फॉलो ऑन का भी मार्जिन है वो कम हो जाता है। बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलनी पड़ेगी पाकिस्तान को ये मैच जीत के सीरीज़ को ड्रॉ करने के लिए। और उसके बाद परफॉर्मेंस बेस काम नहीं किया आपने, परफॉर्मेंस बेस टीम नहीं बनाई, अपनी मर्जी से अपने क्लब की टीम समझ के आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाया, जो आज आप हाल पाकिस्तान की क्रिकेट का देख रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी स्कोर शायद अल्लाह करे कि वो 150 पे आउट हो जाए, 200 पे आउट हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बॉलिंग इनएक्सपीरियंस है, उनको बड़ी जान लगानी पड़ेगी। लेकिन अब देखते हैं कि जो बॉलिंग लाइनअप खिलाई है वो कैसा परफॉर्म करती है। आउट करके देना बड़ा ज़रूरी है और मैं कहता हूँ कि उनकी ज़बरदस्त फॉर्म में है, क्योंकि पहली इनिंग में आउट करना जल्दी बड़ा ज़रूरी है, लीड लेनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने तो टेस्ट मैच ये किस्म का ड्रॉ करने जाना है। अगर वो स्कोर पे स्कोर करके फिर वो ऊपर स्कोर करने जाएंगे, फिर वो जीतने की तरफ जाएंगे। पहले वो कोशिश करेंगे कि टाइम भी किल करें और स्कोर भी चलाते जाएं कि जीते ना तो एटलीस्ट हम ड्रॉ मैच कर सके और सीरीज जीत सके। ये उनकी सोच होगी। तो अब पाकिस्तान टीम कैसे लेके चलती है, गेम प्लान क्या बनाती है, उसके बाद बॉलिंग किस लाइन पे होती है। 2 वे बॉलिंग नहीं होगी ऐसी पिच पे, आपको एक लाइन पे बॉलिंग करनी पड़ेगी पेशेंस के साथ। आप सोचें कि मैं हर दूसरी तीसरी बॉल पे आउट करने चला जाऊं, उसी में स्कोर लीक होते रहेंगे तो स्कोर बोर्ड चलता रहेगा जब तक। बहुत बेकार था। बाबर के लिए जी बोल देता हूं और लोगों को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन सच है, बासित अली का खड़ा सच, कड़वा सच बोले, कड़वा सच। जब आप कप्तान थे ना बाबर मियां, आप उस टाइम पे फैसले कर रहे थे और सोच नहीं रहे थे कि ऊपर वाला भी है, जिसको चाह खिला दिया, जिसको चाह बाहर कर दिया। मैं हमेशा एक जुमला बोलता हूं, किसी की मां की बद्दुआ से बचना, अल्लाह ताला से माफी मांगो। जो आप बोलते हो ना मेरे नाम से रिस्क मिलता है, अल्लाह ताला से माफी मांगो।
वही ज़ात है जो आपको माफ़ करेगी। ये आपकी प्रॉब्लम है, बाकी वो नहीं है। जो आपका जब आप ऊपर वाले जब आपसे राजी हो जाएगा ना मेरे भाई, तो आपकी हर चीज़ खुद ब खुद सही हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर आप बॉल को भी देखोगे, बॉल के साथ आपके पाँव भी चलेंगे। ये है कमी। छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, कभी बोला नहीं, आज बोल रहा हूं। हारिस सोहेल किस तरह वनडे खेला था ना, मुझे पता है। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान टीम और जो बांग्लादेश के अंदर हाल ही में जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला गया है, उसके अंदर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया है। यह कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इतना बुरा खेलेगी कि वह ऑल आउट भी हो जाएगी। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी रिपोर्टर और वहाँ के जो पूर्व खिलाड़ी है वो यह बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी ख़राब हो चुकी है। उनको ये हार हजम नहीं हो रही है कि वह बांग्लादेश से भी कैसे हार गए। आपका क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर? हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। साथ ही के अंदर आपको इसी तरह की और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल, शोएब अख्तर और जो तनवीर अहमद जो ये बता रहे हैं कि कैसे जो पाकिस्तान ने हमारा नाक कटा दिया है। आपको उनका रिएक्शन कैसा लगा हमें बताना ना भूलिए। और साथ ही के अंदर अगर आपको चैम्पियन ट्रॉफी की और वीडियो देखनी है तो वह भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो जाके चेकआउट करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Yeah.